हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए ईवीएस के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। खमीरीकरण या फर्मेंटेशन के प्रोसेस में शर्करा को अल्कोहल में बदला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई पर स्थित बुक शॉप पहुंचते हैं। वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा है, तो हम एक्स पर ये अपना घर है और चलते हैं उत्तर में 100 मीटर, फिर चलते हैं पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, फिर दक्षिण में 150 मीटर दूर चलते हैं, तो ये वाई पर बुक शॉप आ जाती है। तो वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा है उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम ताप। तो हम जानते हैं कि बीजों का अंकुरण जमीन के भीतर होता है, जहां पर सूर्य का ताप तो पहुंचता है लेकिन प्रकाश नहीं, तो प्रकाश की अनुपस्थिति में अंकुरण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 पर भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास यहाँ पर है 1877 किलोमीटर, लेकिन समय हमें कैलकुलेट करना है। तो 5 सितंबर को 21:15 पर चली, तो 24 घंटे में से 21 घंटे 15 मिनट माइनस कर लेंगे, तो पीछे रहेंगे 2 घंटे 45 मिनट 5 सितंबर के। तो 6 सितंबर के पूरे 24 घंटे और 7 सितंबर को 4:45 पर पहुंचती है, तो इसके 4 घंटे और 45 मिनट ही काउंट होंगे। तो यहाँ पर इसको समय लगेगा 31.5 घंटे, यानी कि 31 घंटे 5 मिनट। अब दूरी है 1877 किलोमीटर और समय है 31.5 घंटे, तो ये कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 59.58, जो कि लगभग बराबर है 59.9 किलोमीटर प्रति घंटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या शाक। तो जो जमीन के सारे फैलते हैं उनको क्रीपर्स कहा जाता है, विसर्पी लता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। फोर्थ ऑप्शन, जो लोग देख नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है स्वांग, मटकी, भगोरिया या लावनी। फर्स्ट ऑप्शन, स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों या भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। जड़ों का कार्य होता है भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना और पौधे को भूमि में बनाए रखना। फल परागण में सहायता करते हैं, फल तो परागण के बाद बनते हैं। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये बात सही है। पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, पत्ते सहारा नहीं देते हैं। पत्ते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मिजोरम और लक्षद्वीप,
मिजोरम स्टेट है, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेट है, लद्दाख और पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड, नागालैंड स्टेट है, जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, महाराष्ट्र की पारंपरिक पोशाक का नाम है नौवारी। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा थर्ड में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है। पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? अवलोकन, तुलना, अनुमान, निर्णयन। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का उद्देश्य है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी मां की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? समूह चर्चा, चलचित्र प्रदर्शन, भूमिका निर्वहन या खेल। फर्स्ट ऑप्शन, समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपल कक्षा 5th की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे, रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है, रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहां नहीं है, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फर्स्ट में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादन करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा सेकंड में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, इसलिए आप विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है? संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिए के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं? बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं।
अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान सांदर्भिक अनुभव होते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4th के विद्यार्थियों को विषय पक्षी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दीजिए। विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिए। पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाइए। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? अवलोकन, तुलना, निर्णयन, कल्पना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3rd में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का विकास। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और सीटेट के प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।